हेलो एवरीवन, माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम लोग अभी ऑर्गेनिक पढ़ेंगे जो 12th और कंपटीशन मेडिकल एंड इंजीनियर के लिए यूजफुल होगा। तो हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग का चैप्टर होगा अभी हेलो एल्केन, हेलो एरिन या अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं, पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे ये दो टर्म है। एक है अल्काइल जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, दूसरा हैलाइड जिसको एक्स से इंडिकेट करते हैं। एक्स की जगह पे यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन हो सकता है। ठीक है। इसका जनरल फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड या इसी को बोलते हैं हम लोग हैलो अल्केन। क्या हो जाएगा इसका जनरल फार्मूला, CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड X। यहाँ पे वेयर X बराबर हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, और N है यहाँ पे पॉजिटिव होल नंबर, मीन्स 1 2 3 4 etc। अगर इस फॉर्मूला में इफ n बराबर 3 एंड x बराबर Cl पुट करते हैं इस फॉर्मूला में, तो ये क्या हो जाएगा हमारा C3H2 × 3+1 सिंगल बॉन्ड Cl। इसी को हम और लिख सकते हैं C3H6+1 सिंगल बॉन्ड Cl, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं C3H7 सिंगल बॉन्ड Cl। ये हो गया हमारा 3 कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपाइल, और क्लोरीन है तो क्लोराइड, मतलब इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो क्या होगा। कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, तो इसका हम 4 बॉन्ड पूरा कर देंगे। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन लेंगे। यहाँ पे क्लोरीन है तो क्लोरीन ले लिए। क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, इसीलिए यहाँ पे क्या किया, 1 बॉन्ड बनाया और 6 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये इसका लोन पेयर कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, लोन पेयर कहलाएगा। ये इसका क्या है, लोन पेयर। और फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे मेन फंक्शनल ग्रुप भी यही है। तो फंक्शनल ग्रुप से ये कार्बन अटैच है, तो इस कार्बन का हम लोग कैरेक्टर देखेंगे। जैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ पे 3 सिग्मा है और एक 4 सिग्मा। 4 सिग्मा है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। sp3 इसका क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब इसका शेप एंड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। इसका शेप एंड स्ट्रक्चर, हो जाएगा इसका टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल इसका हो जाएगा, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री।
और बॉन्ड लेंथ हो जाएगा इसका, बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि ये पोलर है या नहीं है। पोलर का मतलब है कि उस पर प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलरिटी। पोलरिटी का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ अपोजिट चार्ज, प्लस माइनस। पोलरिटी देखने के लिए हम लोग को दो चीज पे ध्यान रखना पड़ता है। एक है एस परसेंटेज ऑफ सबसेल एंड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू। पोलरिटी पहले हम लोग देखते हैं एस परसेंटेज के बेसिस पे। जिसका एस परसेंटेज ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है और उसमें माइनस चार्ज आता है, और जिसका एस परसेंटेज कम होता है उस पर प्लस चार्ज होता है। अगर एस परसेंटेज सेम है तो हम क्या देखेंगे, उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उसमें भी अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जिसका ज्यादा होगा वो माइनस लेगा और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा वो प्लस लेगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि बस प्लस माइनस देखना होता है हमको। जो हम लोग एस परसेंटेज और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से देखेंगे, बस यही दो ही चीज है जिससे हम लोग पोलरिटी देखते हैं। और प्लस माइनस देख करके उस पर हम क्या करते हैं, उसको बॉन्ड के थ्रू जोड़ देते हैं और अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, पोलरिटी देखेंगे। पोलरिटी किसको कहते हैं पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। पोलरिटी इसका मतलब होता है क्रिएशन ऑफ अपोजिट चार्ज। अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज से मतलब है पॉजिटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो मान लीजिए हमको इसमें देखना है अल्काइल हैलाइड में, यही कंपाउंड ले या कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हम यही ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। तो दोनों पे यहाँ पे एस परसेंटेज कितना हो जाएगा, दोनों का एस परसेंटेज सेम हो जाएगा। एस परसेंटेज क्या हो गया, सेम। तो इसके थ्रू हम पोलरिटी नहीं देख सकते। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, एस परसेंटेज सेम है, तो पोलरिटी नहीं देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने क्या देखा अभी, अगर एस परसेंटेज सेम हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू देखेंगे। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होता है 2.8। कोई बुक 3 भी लिखता है। और कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू होता है 2.5। तो हम जानते हैं कि जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन छीनता है और उसमें माइनस चार्ज आता है, और जो लॉस करता है उस पर प्लस चार्ज आता है। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो क्लोरीन क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। जब इस इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। इस पे पार्शियल डेल्टा निगेटिव आ जाएगा और इस पे पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। अब जैसे ये प्लस माइनस आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पोलर हो गया। क्या हो गया, ये पोलर हो गया। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस है, तो एक होता है इलेक्ट्रोफाइल जिसको हम लोग ई प्लस से इंडिकेट करते हैं, और दूसरा होता है न्यूक्लियोफाइल जिसको हम NU माइनस से इंडिकेट करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल में बहुत सारा है, जैसे जिसमें सेंट्रल एटम पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कार्बीन, नाइट्रीन, AlCl3, BF3 ये सब, या फिर सेंट्रल एटम पे या किसी भी एटम पे प्लस चार्ज हो, जैसे H प्लस हो, Cl प्लस हो, Br प्लस, NO2 प्लस, SO3H प्लस, R प्लस, RCO प्लस, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। उसके बाद देख रहे हैं दूसरा देखते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का पहचानने का तरीका है कि उस पर माइनस चार्ज हो, जैसे Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, या फिर उसमें सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो और सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जैसे H2O, NH3, ETC ये सब करेक्टर है जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। तो अब हमको यहाँ पे हम पहले भी बोले हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस देखते हैं और बॉन्ड को
जोड़ देते हैं तो हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है। तो अब न्यूक्लियोफाइल कोई हो, यूट्रोफाइल कोई हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये दोनों को अटैच कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेल्टा प्लस है, तो हम इस पे कम है, इस पे ज्यादा है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन का एरो हम लोग माइनस से प्लस की तरफ देते हैं, क्योंकि ज्यादा वाला ही कम वाले को दे सकता है, अमीर ही गरीब को दे सकता है। प्लस वाला माइनस वाले को नहीं दे सकता है, क्योंकि प्लस खुद डिफिशियंसी होती है इलेक्ट्रॉन की उस पर। इसीलिए हम लोग कहाँ देंगे एरो, हमेशा माइनस से कहाँ देंगे, प्लस की तरफ। जैसे ये माइनस है, तो ये माइनस किसको देगा, इस प्लस को देगा, और ये माइनस किसको देगा, इस प्लस को देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करना चाहेगा, इस पे अटैक करना चाहेगा, और न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करना चाहेगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना या फिर इसको लिख लो। अब देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ सोलेबल है और कहाँ कहाँ इनसोलेबल है। तो हम लोग जानते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, वाटर में या हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड में या आयनिक कंपाउंड में सोलेबल होता है। लेकिन जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड में सोलेबल नहीं होता है। मतलब एक थ्योरी है लाइक डिजॉल्व लाइक या लाइक सोलेबल लाइक। मतलब हाइड्रोजन बॉन्डेड में सोलेबल होगा, कोवैलेंट में, आयनिक में, ये जनरली होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ये शर्त है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड HN, HO और HF हो वहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, नहीं तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसकी हम लोग सोल्यूबिलिटी देखेंगे। तो यहाँ पे आगे हम लोग सब कुछ थ्योरी देख लेते हैं। इट इज insoluble in hydrogen bonded compound, हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यहाँ पे शर्त है कि HN सिंगल बॉन्ड, HO सिंगल बॉन्ड या फिर HF सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, तभी ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या शर्त है, हमको ये होना जरूरी है। तो कहता है इट इज इनसॉल्युबल इन हाइड्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड। बिकॉज RX means alkyl halide, because RX does not make hydrogen bond. जैसे हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ये सब अल्काइल हैलाइड सोलेबल नहीं होगा। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ हो सकता है वो हम लोग जैसे देख लेते हैं। यहाँ H2O अगर लेते हैं, NH3 लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अमाइन लेते हैं, वन डिग्री अमाइन या एसिड लेते हैं या एसिड अमाइड लेते हैं। तो ये सब में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे प्रेजेंट है कि देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, HN सिंगल बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये HN सिंगल बॉन्ड है और ये भी HN सिंगल बॉन्ड है। फिर क्या कहता है, OH सिंगल चाहिए, यहाँ भी OH है तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसीलिए ये हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या है, ये इनसोलेबल है। फिर यहाँ भी क्या है, HN सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है, OH सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है, NH सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, OH सिंगल बॉन्ड है। इसलिए ये सब में ये क्या होगा, अल्काइल हैलाइड इनसोलेबल होगा। इसका मतलब ये सोलेबल कहाँ होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं हो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होने का मतलब है उसमें ये तीन ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये तीन चीज नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, इट इज
soluble in non-hydrogen bonded compound. Hydrogen bonded compound. Non-hydrogen bonded compound means HN, HO और HF क्या होना चाहिए, यहाँ पे एब्सेंट होना चाहिए। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये क्या है, कीटोन है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है क्योंकि CO बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड हम क्या चाहिए, OH चाहिए। या फिर हम यहीं पे क्या ले सकते हैं हम लोग, CH3COH अल्डिहाइड हो गया ये। या एक अल्काइल हैलाइड दूसरे अल्काइल हैलाइड में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए CBr3 सोलेबल हो सकता है किसमें, CH3Cl में, ये ETC। उसके बाद क्या होता है, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, एक्राइलिक, ये सब होता है। तो उससे पहले हमको जानना होगा कि प्राइमरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी, टर्शियरी ये सब किसको बोलते हैं। तो प्राइमरी उसको बोलते हैं जब एक कार्बन एक ही अदर कार्बन से अटैच हो, तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। सेकेंडरी उसको बोलते हैं जब एक कार्बन किसी अदर 2 कार्बन से अटैच हो। टर्शियरी उसको बोलते हैं जब एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच हो। क्वार्टरनरी उसको बोलते हैं जब एक कार्बन 4 अदर कार्बन से अटैच हो। जैसे हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम एक कंपाउंड लिखते हैं, मान लिया ये एक कंपाउंड है। इसमें हमको देखना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी या क्वार्टरनरी कौन है। तो देखिए इसका ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। 1 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। फिर ये कार्बन भी एक ही से अटैच है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी हो जाएगा। ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है, 1 2 3 और 4, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, क्वार्टरनरी या 4 डिग्री। ये कार्बन भी क्या है, एक ही से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 2 से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री। ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री। ये भी 1 2 3 से अटैच है, तो ये भी हो जाएगा 3 डिग्री। ये 2 से अटैच है, तो ये हो जाएगा 2 डिग्री। ये 1 से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। ये भी एक ही से अटैच है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 डिग्री। अब यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन जोड़ दें तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये 2 डिग्री हो जाएगा, यहाँ जोड़ देंगे तो 3 डिग्री हो जाएगा। जैसे हम आगे अगर देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा, ये 1 डिग्री है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। उसी तरह अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। उसी तरह अगर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो हम पहले इसको समझ लेंगे तो फिर यहाँ पे हमको दिक्कत नहीं होगी। इसको नोट करने जाए, स्क्रीनशॉट ले लें। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री क्वार्टरनरी हम लोगों ने देख लिया। अब देखेंगे विनाइलिक, एक्राइलिक, बेंजाइलिक, ये सब अब किसको कहते हैं वो देख लीजिए। पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। विनाइलिक, विनाइलिक बोलते हैं व्हेन sp2 कार्बन अटैच विथ
sp2 कार्बन इन चेन और नॉट एरोमेटिक रिंग। फिनाइलिक किसको बोलेंगे? जब sp2 कार्बन अटैच रहेगा sp2 कार्बन में, वो कहाँ होगा? चेन में होगा, या नॉट एरोमेटिक रिंग, मतलब वो रिंग जो एरोमेटिक नहीं हो। उस केस में अगर sp2 से अटैच रहेगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे फिनाइलिक। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। ये दोनों यहाँ पे क्या है? sp2 है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? फिनाइलिक हो जाएगा। ये किस में है? हमको चेन में है। फिर दूसरा क्या कहता है? नॉट एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन sp2 कार्बन किससे अटैच होना चाहिए? sp2 कार्बन से। यहाँ पे क्या है? sp2 है, इस sp2 से अटैच है, तो ये दोनों एक दूसरे का फिनाइलिक हो जाएगा। अब जैसे रिंग में देखिए, ये रिंग क्या है? नॉट एरोमेटिक रिंग। क्या है ये? अभी नॉट एरोमेटिक। यहाँ पे कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन देना होगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन देना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये कार्बन और ये कार्बन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है, इसलिए दोनों क्या होगा? एक दूसरे का फिनाइलिक होगा। और ये किस में है? हमको रिंग में है। ठीक है, ये हो गया हमको फिनाइलिक। उसी तरह एक्राइलिक बोलते हैं उसको जब sp2 कार्बन sp2 से ही अटैच हो, लेकिन वो एरोमेटिक रिंग में हो। जैसे अगर हम इसका अल्काइल हैलाइड लेना चाहेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक हाइड्रोजन डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे अगर हम Cl कर दिए, यहाँ H कर दिए, यहाँ H कर दिए, तो ये क्या हो गया? फिनाइलिक। उसी रिंग में अगर हमको देखना हो तो क्या कर सकते हैं? अगर यहाँ पे हम Br डाल दिए या कोई भी हाइड्रोजन डाल दिए तो ये भी क्या हो गया? फिनाइलिक हो गया। लेकिन एक्राइलिक के लिए क्या है? when sp2 कार्बन अटैच विथ sp2 कार्बन in aromatic ring only, aromatic ring, not chain and other ring. इसके लिए क्या कहता है? sp2 अटैच रहेगा sp2 से एरोमेटिक रिंग में। यहाँ पे ये चेन में नहीं हो सकता है और कोई दूसरे रिंग में नहीं हो सकता है। इसका जैसे हम लोग देख लें, जैसे इसमें भी कार्बन का 4 करने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन देना होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हर कार्बन क्या है? यहाँ पे sp2 है, सब कार्बन क्या है? sp2 है। और ये रिंग कैसा है? मेरा एरोमेट्रिक है। कैसा रिंग है? ये एरोमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्या हो गया? हमारा एक्राइलिक हो गया। क्या हो गया? एक्राइलिक। लेकिन इसी में अगर हम हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? हमको एक्राइलिक हैलाइड हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन कहाँ पे है? एक्राइलिक पोजीशन पे। उसी तरह हम लोग क्या देखेंगे? एलाइलिक। एलाइलिक बोलते हैं जब sp3 कार्बन अटैच रहता है sp2 कार्बन से, वो चेन में हो या फिर नॉट एरोमेटिक रिंग में। जैसे यहाँ देख लेते हैं, हम इसका पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। एलाइलिक
एलाइलिक when sp3 carbon attach with sp2 carbon in chain or not aromatic ring. ये कहाँ होना चाहिए? sp3 जब अटैच हो sp2 कार्बन से चेन में या नॉट एरोमेटिक रिंग में, देन sp3 कार्बन इज called एलाइलिक. एलाइलिक जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ये CH3. इसका 4 करने के लिए यहाँ एक हाइड्रोजन देना होगा. इसका 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन देना होगा. तो ये क्या है? इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और ये क्या है? sp3 और ये है किसमें? चेन में है. तो ये sp3 कार्बन हमको क्या कहलाएगा? ये एलाइलिक कहलाएगा. उसी तरह अगर इसमें हम क्या देख लें, इसका अल्काइल हैलाइड, इसका देखें एलाइलिक अल्काइल हैलाइड. तो ये क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ला के रख दिए. तो ये क्या हो जाएगा? एलाइलिक अल्काइल हैलाइड. उसी तरह अगर हम फिर उसके बाद हम देखते हैं, जैसे इसको अदर देन रिंग में लेते हैं. अदर देन रिंग का मतलब है एरोमेटिक रिंग. तो ये एरोमेटिक रिंग नहीं है, लेकिन ये कार्बन क्या है? यहाँ पे 4 करेंगे हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा. और ये क्या हो जाएगा? sp3. ये भी क्या हो जाएगा? sp3. तो ये और ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? एलाइलिक हो जाएगा. ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा? एलाइलिक. ये भी एलाइलिक होगा और ये भी एलाइलिक होगा. ये दोनों कार्बन एलाइलिक होगा. इसको अगर हम लोग रिंग में देख लें तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी दे दीजिए या यहाँ पे दे दीजिए. तो ये सब क्या हो जाएगा? एलाइलिक अल्काइल हैलाइड. इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग मिलते हैं. अब हम लोग देखेंगे इसका बेंजालिक पोजीशन. बेंजालिक किसको बोलते हैं? जब sp3 कार्बन sp2 कार्बन से अटैच रहता है एरोमेटिक रिंग में, तो उस sp3 कार्बन को हम लोग बेंजालिक बोलते हैं. जैसे इसका डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं. बेंजालिक when sp3 carbon attach with sp2 carbon in aromatic ring. Then sp3 carbon is called बेंजाइलिक. अब जैसे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग. यहाँ पे अगर हम S दे देते हैं तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है क्या? sp2. इसका क्या है? sp3. ये रिंग क्या है? ये रिंग है एरोमेटिक.
क्योंकि ये एरोमेटिक के कैरेक्टर को ओबे करता है, साइक्लिक है, कंप्लीट कंजुगेशन है और हक्कल्स रूल को ओबे कर रहा है। इसीलिए अब जैसे यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा बेंजाइलिक। बेंजाइलिक। अब इसी का अगर हम अल्काइल हैलाइड लेना चाहें तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे एक हैलोजन से। एक हाइड्रोजन को अगर हम एक हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। उसके बाद होता है एक्राइलिक, सॉरी ब्रिट्स। ब्रिट्स उसको बोलते हैं जब एक कार्बन 3 अदर कार्बन से अटैच होता है, वो सिर्फ रिंग में होता है। इसमें क्या होता है कि ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसको ब्रिट्स भी बोलते हैं। और इसमें कभी भी sp2 एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब कभी भी जंक्शन पे या ब्रिट्स पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं बनना चाहेगा या फिर प्लस या फ्री रेडिकल नहीं रहना चाहता। उससे क्या होता है कि उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, जो हम लोग आगे देखेंगे। ब्रिट्स ये होता है कि वैन 1 कार्बन अटैच विथ 3 अदर कार्बन्स इन रिंग। जब एक कार्बन 3 अदर कार्बन से रिंग में अटैच होता है तो उसको हम लोग ब्रिट्स बोलते हैं, या इसी को हम लोग जंक्शन कार्बन भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ये ले लें या फिर ये ले लें। इसमें क्या है कि ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ये कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 और 1 3। ये भी कार्बन 3 से अटैच है, 1 2 और 3। तो ये भी ब्रिट्स या जंक्शन कार्बन होगा और ये भी उसी तरह। यहाँ पे क्या है, ये भी 3 कार्बन से अटैच है, 1 2 3। ये भी 3 से अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा हमको, ब्रिट्स या जंक्शन कार्बन। ब्रिट्स या जंक्शन कार्बन कौन होगा हमारा, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है, चौथा ये हो सकता है। इसी को हम अल्काइल हैलाइड के रूप में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा और हम ये भी ले सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा हमको कि कभी भी इस जंक्शन पे sp2 नहीं होना चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल या पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमको रिएक्शन में काम आएगा, है ना। ये क्या है, हम चैप्टर हमारा है अल्काइल हैलाइड हैलोजन। ये हमको 12th और इंजीनियरिंग मेडिकल दोनों में काम आएगा। इसको आप लोग देखें, इसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे वीडियो से मिलेंगे आपके साथ। प्लीज आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कंटिन्यू रहें। थैंक यू।